नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज शुक्रवार का दिन है, मेरी माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी का मंत्र चांट कीजिए। श्रीम, ऐसा श्रीम कर सकते हैं या ह्रीम श्रीम ह्रीम, ऐसा आप जाप कीजिए तो आज दिन सफल होगा। अब वास्तु से शुरू करते हैं, वास्तु की थोड़ी सी बातें, फिर आज की खास बात लेंगे, कुछ उपाय ले लेंगे, लक्ष्मी के निमित्त उपाय करेंगे और कृष्ण कथा में मैं थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल विंड चैम की बात कर रहे थे। विंड चैम घर में होना चाहिए। गुड लक लाने के लिए 7 रॉड वाली विंड चैम लगाना चाहिए। इसमें रॉड्स होते हैं 7, 9, 5 ऐसे रॉड्स होते हैं। तो 7 वाले जो लगाने से उससे शुभ आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। और बेडरूम में अगर लगाना हो तो 9 रॉड वाली विंड चैम लगाना चाहिए। इससे दंपति में के बीच प्यार बढ़ता है। और बेडरूम में खिड़की के पास विंड चैम लगाना चाहिए। बीच वाले कमरे, अगर 3 कमरे साथ में हो जिसके दरवाजे साथ में हो तो बीच वाले कमरे में 5 रॉड की विंड चैम लगाना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन हर्षल योग रहेगा और आज नवमी तिथि आज सुबह 8:45 तक रहेगी। फिर दशमी तिथि लग जाएगी आज सुबह 9:23 से कल दोपहर 11:25 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल योग में किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। आज पूरा दिन पूरी रात रवि योग भी रहेगा। तो रवि योग में काम सफल होते हैं और अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करता है रवि योग। आज रात 9:19 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का राशि सिंह है और इसका स्वामी शुक्र है और इसका संबंध ठाक या पलाश के पेड़ से बताया गया है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो उसका आज उसके नुकसान नहीं पहुंचाना है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान ठाक के पेड़ की पूजा आराधना करें और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है और इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो हम उपाय जान लेते हैं आज के जो शुक्रवार के निमित्त जो उपाय है। देखो आज शुक्रवार भी है और शुक्र का नक्षत्र भी है, माँ लक्ष्मी का दिन भी है, तो खास दिन है आज। तो आज उपाय कीजिए। अनबन खत्म करने के लिए, आपस में अनबन है तो उसे खत्म करने के लिए क्या उपाय करें। मिट्टी के एक दिए में 4 कपूर की टिकिया जलाएं और वो दिए से पूरे घर में धूप करें तो सारी अनबन खत्म हो जाएगी। दिया घर के मंदिर में ही रखे रहने दें, उसे बुझाना नहीं है। और आपकी अगर बातें किसी के सामने रखनी है तो एक खाली मटका लें जिस पर ढक्कन लगा हो। ढक्कन किसी कपड़े या धागे से बांध दें ताकि हिले नहीं और वो जाके वीराने में दबा दें। तो ऐसा करने से आपकी बातें सिद्ध हो जाएगी। कोई काम आपको बेहतर रूप से करना है तो आज ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। वृक्ष की जड़ में जल भी डालना चाहिए तो आपके काम बेहतर तरीके से होंगे। ढाक या पलाश के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज मिट्टी का एक बर्तन लेकर शहद भरकर रखें और घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। अगले दिन किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें तो व्यापार में जो मंदी है वो छूट जाएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें और पंसारी से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं। पलाश का फूल और नारियल सफ़ेद कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में या धन वाले स्थान पर रख दें तो सुखों की बढ़ोतरी होगी। भौतिक सुखों के बढ़ोतरी के लिए ये उपाय है। और तबीयत को ठीक करने के लिए जवार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। जवार के आटे की रोटी नहीं बना सके तो जवार का आटा ही या साबुत जवार मंदिर में दान दे दें तो ऐसे आपकी सेहत सुधर जाएगी। गाय का देशी घी और कपूर की डिब्बी मंदिर में दान दें तो सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं। एक कपूर की टिकिया अपने निकालकर हाथों से जलाएं। अपने ऑफिस में शुक्र यंत्र का स्थापन भी करनी चाहिए। अपने ऑफिस में शुक्र यंत्र की स्थापना करने से आपके जो अटके हुए काम हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, सफलता मिलेगी। यंत्र को उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं या ताबीज़ में डालकर अपने गले में भी पहन सकते हैं। यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करके सिद्ध कर लें
और उसके ऑफिस में स्थापित करें। ताबीज़ में भी पहन सकते हैं। और सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए 1 रुपये का सिक्का मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। माँ लक्ष्मी के विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और सिक्के को भी उसी प्रकार से पूजा करें। आज पूरे दिन उस मंदिर में ही रखा रहने दें। फिर सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें, तो आपकी सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन एक गोमती चक्र लें। शाम को किसी चौराहे पर या वीराने में जाकर उसे मिट्टी में दबा दें, तो फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए ये अच्छा उपाय है। मैंने भी ब्लॉक मनी वापस लाने के लिए मैंने उपाय बताया था, C3 का उपाय, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आप वो पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो रुके हुए पैसे, जो अटके हुए पैसे हैं, वो वापस आ जाएंगे। गड्ढा खोदकर गोमती चक्र उसमें दबा दें। 2 गोमती चक्र और 2 अच्छी खुशबू वाली धूपबत्ती लें और देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाएं। देवी के पास गोमती चक्र और धूपबत्ती रखकर पूजा करें। एक गोमती चक्र और धूपबत्ती वहीं छोड़ दें और दूसरा गोमती चक्र और धूपबत्ती को घर ले आएं। गोमती चक्र पर्स में रख दें और धूपबत्ती जला दें, तो ऐसे आपके खर्च में लगाम लगेगी और खर्च कम हो जाएगा। अनबन दूर करने के लिए एक और उपाय है। आज स्नान करके दूध चावल की खीर बनाएं और खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची भी डाल दें। खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। घर में घी का दीपक जलाएं और आसन बिठाकर बैठ जाएं और मंत्र जाप करें। शुक्र का मंत्र जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है। ऐसा जाप करने से सारी अनबन दूर हो जाएगी। तो ये थी छोटे से उपाय हैं जो आप आज के दिन करने से आपकी सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और धन की वृद्धि होगी। और आज के दिन नवमी तिथि के दिन लौकी का सेवन खाने से बचना चाहिए। लौकी का सेवन ना करें और मंदिर में कुछ न कुछ भेंट करें। आज तो आपका दिन सफल हो जाएगा। मंदिर में कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। ये थी आज की खास उपाय। और आज कृष्ण कथा में हम कुछ ले लेते हैं ज्ञान की बातें। सभी लोग मंदिर तो जाते ही हैं, कुछ न कुछ वजह से मंदिर तो जाते ही हैं और कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, मुझे फ्लैट दे दो, मुझे नौकरी दे दो, भगवान मुझे धन दे दो, भगवान एक अच्छी लड़की दे दो, शादी के लिए दुकान दे दो, मकान दे दो। तो भगवान से कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। लेकिन क्या भगवान से मिलने कोई जाता है? क्या आप भगवान से मिलने जाते हैं? एक होता है मांगना और दूसरा होता है मिलना। भगवान से मिलने जाना। आपने सुना होगा कि सुदामा जो कृष्ण का बचपन का साथी था, उसका मित्र था, सुदामा कृष्ण के महल में कुछ मांगने के लिए नहीं गया था, लेकिन उससे मिलने के लिए गए थे। सुदामा जी उससे मिलने के लिए गए थे, श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे उसके महल में। तो उससे क्या मिला? सुदामा पुरी में सोने का महल उसको मिला। वो कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उससे श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। तो उसी तरह बिन मांगे हमें बहुत कुछ वो दे देता है। बिन मांगे ही वो बहुत कुछ दे देता है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऐसे कहा गया है। किसी किसी को तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। कोई बस मिन्नत नहीं करता रह जाता है, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि उसके कर्म वैसे होते हैं। कहते हैं कि जब बिन बोले मिलता तो बोले क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो ईश्वर, दुनिया से अब क्या मांगे। जब बिन मांगे मिल जाता तब बोल कर क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान जो दे दी तुमने। हमें गुरु भक्ति दे दी, ये पहचान जो दे दी तुमने। किस्मत को बनाते हो तुम, किस्मत से अब क्या मांगे। जब बिन मांगे मिलता है तो बोलकर क्या मांगे। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होती है। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहती हूँ कि तेरे दर जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। जब बिन मांगे मिलता है तब बोलने से क्या मांगे। तो हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें उसे मिलने जाना चाहिए, मंदिर जाइए।
वहाँ पे नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे मिलने की आस रखिए कि भगवान तुम मुझे मिल जाओ। भगवान को ही मांग लो, भगवान को मांग लो तो फिर और दुनिया से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ईश्वर से सब मांग लो। दूसरा एक भजन है, मांगे से कुछ नहीं मिलता बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का बस फल सबको मिलता है। एक ईंट वो है जो मंदिर में लग जाती है, एक ईंट वो है जो मंदिर में लग जाती है, और एक ईंट वो है जो सड़कों पर लग जाती है। दोनों की माटी एक है पर फर्क सिर्फ इतना है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बेटा वो है जो ऑफिस जाता रहता है, एक बेटा वो है जो ऑफिस जाता रहता है, और एक बेटा वो है जो सड़कों पर भटकता रहता है। दोनों में फर्क सिर्फ, दोनों की माता एक है पर फर्क सिर्फ इतना है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बेटी वो है जो महलों में रहती है, एक बेटी वो है जो महलों में रहती है, एक बेटी वो है जो दासी बन के घूमती है। दोनों की माता एक है पर फर्क सिर्फ इतना है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बहू वो है जो सेवा करती रहती है, एक बहू वो है जो सेवा करती रहती है, एक बहू वो है जो धक्का देती रहती है। दोनों की सास एक है पर फर्क सिर्फ इतना है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो हमें अगर ऐशो आराम मिले हैं या कोई झोपड़ी में रहता है तो उनका फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके उनके कर्म का फल सबको मिलता है। तो आप शिकायत नहीं करें, ईश्वर देगा, बिन मांगे ही देगा। बहुत कुछ तो दे दिया है और भी कुछ देगा, आप उसको सब कुछ पता है, आपका हाल उसको पता है। वो हमारे पिता समान है, हाँ वो हमारे पिता हैं, उससे उसको ही मांगो, और दूसरे दुनिया से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही मांग लो, तो दुनिया से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नाम जपते रहिए, ईश्वर को करीब रखिए, ईश्वर को से मिलने जाइए, मंदिर जाइए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।